ये है जी हमारे पास फर्स्ट पार्ट 3x+1 लेस देन 5x-4। अब हमने इसमें सबसे पहले ये करना होता है कि अगर हमारा डिनोमिनेटर है तो फिर वही मेथड 7.1 वाला, क्या जितने भी डिनोमिनेटर होंगे उनका एलसीएम लेके एलसीएम से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे सारी टर्म्स को। उससे एलसीएम से मल्टीप्लाई होने से डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, रिमूव। ओके, उसके बाद अब इसमें तो डिनोमिनेटर नहीं है। अब इसमें हमने ये करना होता है कि एक्स वाली वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट करना होता है। नॉर्मली हम उसको किधर करते हैं, लेफ्ट साइड। अच्छा, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें एक्स वाली वैल्यूज को, तो ये आ गया 3x माइनस 5x। 5x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -4 -1 -2x लेसर देन -5। अब अगर ये होती इक्वलिटी इक्वेशन, फिर तो हम माइनस का साइन बोथ साइड कैंसिल भी कर सकते थे, लेकिन ये क्या है, इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी की एक प्रॉपर्टी हमने चैप्टर 2 में पढ़ी हुई है, यहाँ भी लिखी हुई है, और वही थोड़ा सा इक्वलिटी से चेंज है, बाकी तो वही चीजें हैं। अब जैसे हमने 5x को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेके आए, इसका साइन चेंज हो गया, ये तो वही चीज है। लेकिन हम यहाँ ये माइनस इस माइनस से कैंसिल नहीं कर सकते। अब हमने यहाँ से -2 को रिमूव करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब -2 को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -2 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो -2 लेफ्ट साइड से रिमूव हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ उसने ये मिस्टेक कर दी है, ये वाला साइन नोट कर लें कि ये जो साइन है ये क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। ये ग्रेटर देन का उसने नेक्स्ट स्टेप में ये साइन किया है, हमें इसी स्टेप में ये करना पड़ेगा। इनइक्वलिटी में याद रखें, इनइक्वलिटी में जब भी आप इनइक्वलिटी के बोथ साइड नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। अगर वो लेसर देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो उसने इस स्टेप में किया है, हमें ये साइन इसी स्टेप में चेंज करना है जिस स्टेप में हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे नोट कर लें, ये साइन ग्रेटर देन का हो जाएगा, तो -2 से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 5/2। तो ये ज्यादा बेहतर है कि जिस स्टेप में आप डिवाइड करें उसी स्टेप में साइन चेंज कर दें, बजाय कि नेक्स्ट स्टेप में चेंज करें। ओके, अब इसको हम लिख देंगे सोल्यूशन सेट में। वो कैसे लिखेंगे, ये देखें। सेकंड पार्ट, अब इसमें भी डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x वाली वैल्यूज को लेफ्ट पे शिफ्ट कर देंगे। ये 21x इधर आके माइनस हो गया, -10.3 इधर आके माइनस हो गया। अब यहां से आ जाएगा -17x,
लेसर और इक्वल, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 8.5, we have to find the value of x, so we will remove -17। अब -17 को रिमूव करने के लिए हमारे पास सिंपल मेथड है कि हम -17 से डिवाइड कर दें लेफ्ट हैंड साइड को। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को तो नहीं कर सकते, राइट को भी करेंगे। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -17। जब हम -17 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड से -17 से कैंसिल हो जाएगा, और ये राइट साइड, यहाँ हमें साइन चेंज करना है। तो आपने जिस स्टेप में डिवाइड करना है, अगर डिवाइड आप कर रहे हैं माइनस नंबर से, तो उसी स्टेप में साइन चेंज करना पड़ेगा हमें। बेहतर ये है कि उसी स्टेप में करें। तो ये वो यहाँ पे कर रहा है, आप इसको यहाँ पे कर देंगे साइन चेंज। तो 8.5 को जब आप 17 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, माइनस तो वो आएगा ही आएगा क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, आंसर तो माइनस आएगा। तो 8.5 डिवाइड बाय 17, तो वो 0.5 आंसर आएगा। सो x इज ग्रेटर और इक्वल टू -0.5। अब देखें थर्ड पार्ट में वो डिनोमिनेटर वाला अब हमें स्टेप करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट क्यों? इसमें हमारे पास बोथ साइड डिनोमिनेटर्स हैं। अब 2 और 4 का एलसीएम 4, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4। बोथ साइड्स मीन ऑल द टर्म्स, सारी टर्म्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई हो गया, सेकंड टर्म, राइट साइड पे भी फर्स्ट टर्म सेकंड, ठीक है। इस 2 और 4 की कटिंग हो जाएगी, 2 आ जाएगा, 2 इंटू एक्स, ये 2x, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू -7 -28, ये 4 4 से कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा x, राइट। अच्छा, यहाँ हम एक मेथड और भी कर सकते हैं कि अगर हम x वाली वैल्यूज को ऐसे शिफ्ट करें कि उसका आंसर x वाली वैल्यू का आंसर पॉजिटिव रहे, तो फिर हमें ये जो साइन चेंज करने वाला प्रोसेस है ये नहीं करना पड़ेगा। क्यों? अगर हम x को बजाय लेफ्ट पे कलेक्ट करने के, अगर हम उनको इस तरह शिफ्ट करें कि x की वैल्यू पॉजिटिव रहे। अब अगर अब तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें आप x को राइट साइड पे अगर रखें, तो फिर आपको वो जो साइन चेंज करने वाला स्टेप है वो नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही कर लें तो भी ठीक है, अगर आप उसको राइट साइड पे कर लेंगे तो भी ठीक है। तो x की वैल्यूज लेफ्ट साइड पे आ गई, -3x ग्रेटर और इक्वल टू, ये दोनों भी माइनस के हैं क्योंकि ये 16 रहा के माइनस हो गया, -44। तो आप किससे डिवाइड करेंगे? -3 से, -3 से। तो इसी स्टेप में हम ये साइन चेंज कर देंगे। वो यहाँ करता है, यहाँ करता है। तो x इज लेसर देन, ये -3 से कैंसिल हो गया, इधर माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमने साइन चेंज करके डिवाइड किया है। तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 44/3 आंसर आएगा। आप ही रिमूवर दो। क्या हुआ भाई? नूर तारिक, नूर तारिक, मेरी आवाज आ रही है आपको? एक तो वीडियो हम ऑफ रखते हैं, पता नहीं बैठे भी हैं आप क्लास में कि नहीं बैठे।
लगता है नूर तारिक तो वैसे ही करके ना उसको जूम मीटिंग इन करके जो क्लास बस चली जाती है। नूर तारिक मेरी आवाज आ रही है आपको? सर शांति की तरफ से आई थी आवाज। जी शांति की तरफ से आवाज आई थी। नहीं, नूर तारिक का ना माइक ही नहीं शो हो रहा है, उससे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। आवाज का तो मुझे नहीं पता लगा किधर से आई थी, वो घर में कोई और बोल रहा होगा है? नूर तारिक का तो माइक नजर ही नहीं आ रहा। फोर्थ, इसमें अब डिनोमिनेटर से पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, राइट? तो ये मिक्स नंबर है, इस मिक्स नंबर को हम फ्रैक्शन में ले आएंगे। 2 3 जा 6 प्लस 1 7/2, आपको आता है पता है ये, ठीक है। ये ब्रैकेट, तो ये हमने क्वेश्चन लिखा, उसमें साथ उसने इसको भी वर्कआउट कर लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये आ। नाउ सॉल्व द ब्रैकेट। ये ब्रैकेट हमने सॉल्व की, -10 प्लस 4x, ये आ गया हमारे पास। अब ये डिनोमिनेटर 2, इस डिनोमिनेटर को हमने यहां से क्या करना है, रिमूव। ओके, तो डिनोमिनेटर को रिमूव करने के लिए हम 2 से क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। 2x, x से मल्टीप्लाई हो गया 2, 10 से हो गया, 4x से हो गया, 6x से हो गया, ये लास्ट टर्म 7/2 से हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी सबके साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, इससे कटिंग हो जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x और 8x 10x -20 12x -7। अगेन वही x वाली वैल्यूज को हम कहाँ ले आए हैं, लेफ्ट साइड पे, और जब हम उसको लेफ्ट साइड पे लाते हैं तो आंसर x का माइनस में चला जाता है। तो फिर उसी नंबर से हम उसे क्या कर देते हैं, डिवाइड। क्यों? क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। -2 को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हमें रिमूव। तो -2 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, डिवाइडिंग बाई -2 ऑन बोथ साइड। जब हम माइनस नंबर से डिवाइड करेंगे तो साइन भी चेंज कर देंगे उसी स्टेप में। सो चेंज द साइन, ये आ गया। ये x 13 को जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आप डेसिमल में दे दें, या 6 होल एंड 1/2 दे दें, या 13/2 भी रहने देंगे तो भी ठीक है, क्योंकि अलजबरा में हम डेसिमल में कम ही जाते हैं। तो अगर आप इसका आंसर 13/-2 ही रहने देंगे, -13/2 एक ही बात है। अब फिफ्थ पार्ट में हमारे पास दो डिनोमिनेटर है, 9 और 3। 9 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो क्या आएगा, 9 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 9। ये 9 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 9 से मल्टीप्लाई हो गया, राइट साइड भी 9 से मल्टीप्लाई, ये 9 9 से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, कटिंग हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। ये तो 3x + 2 एज इट इज आ गया, ठीक है। इस 3 की इस 9 से कटिंग करेंगे, 3 आएगा, वो ये आएगा। 3 2x + 1 से क्या हो गया, मल्टीप्लाई। राइट साइड पे क्या आ गया, -9।
ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। -6x -3 -9, -3x ग्रेटर देन -1 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, +1 हो जाएगा। -3x ग्रेटर और इक्वल टू -8। अगेन हमें -3 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ओके, हम इसी स्टेप में साइन चेंज करेंगे जिस स्टेप में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ जब साइन चेंज कर देंगे, -3 से डिवाइड करेंगे, तो इधर तो -3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, इधर माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 8/3 हमारा आंसर है। सिक्स्थ पार्ट, यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है तो हम ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे। तो ब्रैकेट रिमूव कर देंगे, ब्रैकेट जो बाहर नंबर है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया, ये -2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया 6x -4x 2x +3 -10 -7। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे ही सिंप्लीफाई कर लेंगे, राइट साइड को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, वो वैसे ही रहेगा। अब जब लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई होके, अब हम x वाली वैल्यूज को किधर कलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड। तो ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा -13x और राइट साइड पे आ गया -3। इससे डिवाइड करेंगे बोथ साइड, -13 से -13 -13 डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -13। अगर हम चाहें तो यहाँ पे स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -13। तो अगेन वही बात जो हम बार बार कर रहे हैं, साइन चेंज करना नहीं भूलना। तो साइन जिस स्टेप में साइन डिवाइड करेंगे उसी स्टेप में आप साइन चेंज करेंगे। सेवंथ पार्ट, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, इधर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है। तो जब ब्रैकेट के बाहर सिर्फ माइनस का साइन हो तो हम इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी ब्रैकेट्स ओपन हो गई, सिंप्लीफाई कर दिया, x वाली वैल्यूज को लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया, दूसरी वैल्यूज राइट पे। ये -2x +2x हो गया, ये -1 +1, लेफ्ट साइड 4x, राइट साइड -7। Just to remove 4 from left side, we have to divide it by 4, dividing both sides by 4। तो जब हम 4 से, अब ये चूंकि पॉजिटिव नंबर है 4, हमने -4 से नहीं कर रहे, इससे कर रहे हैं +4 से। तो अब याद रखें साइन चेंज नहीं होगा, अब साइन चेंज नहीं होगा। तो ये x ग्रेटर देन -7/4। अब देखें साइन चेंज नहीं हुआ, सेम साइन आ रहा है, क्यों? पॉजिटिव नंबर से हमने डिवाइड किया। साइन कब चेंज होता है? जब हम इनइक्वालिटी के बोथ साइड नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं।
8th पार्ट, ये हमारा क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ ये करेंगे कि जो मिक्स नंबर है सर जी, सर साइन कब चेंज होगा जब दोनों साइड पर माइनस होगा? जब दोनों साइड पे माइनस नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है सर। पहले बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने लास्ट स्टेप में माइनस नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड। जब हमारे पास x के साथ माइनस वैल्यू आ रही होती है, तो क्योंकि हमने तो वैल्यू फाइंड करनी होती है x की, तो x के साथ जो भी उसका कोफिशिएंट होता है उसको रिमूव करने के लिए हमें उसी से क्या करना पड़ता है, डिवाइड। अब जब वो नेगेटिव होगा ना, माइनस होगा, नेगेटिव होगा, तो हमें नेगेटिव से ही डिवाइड करेंगे तो वो खत्म होगा ना। -2 है तो -2 से करेंगे, लेकिन साथ साइन भी चेंज हो जाए। अब ये जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया है उसमें हमने +4 से डिवाइड किया, उसमें हमने साइन चेंज नहीं करना। ये आ गया हमारे पास, इस मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। ठीक है, इस स्टेप में दो काम करेंगे। एक तो ये काम किया हमने कि मिक्स नंबर को हमने किस में चेंज किया है, फ्रैक्शन में, और ब्रैकेट को भी सिंप्लीफाई कर दिया। ये 2/3 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 2/3 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 1/3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब डिनोमिनेटर सारे के सारे वो सेम है, 3। तो डिनोमिनेटर को रिमूव करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, क्योंकि सारे के सारे डिनोमिनेटर 3 हैं। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, एलसीएम लेंगे तो वो भी 3 ही आएगा ना, सेम नंबर है तो सेम एलसीएम आएगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। अब ये मल्टीप्लिकेशन हमने कर दी, सारी टर्म्स के साथ 3 क्या हो गया, मल्टीप्लाई। ये 3 से कैंसिल, सारे 3 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आएगा, 8x। 8x यहाँ पे क्या आएगा, 10x। यहाँ पे क्या आएगा, -8। ये 3 से कैंसिल, इसकी ब्रैकेट यहाँ ओपन कर देंगे तो ये आ जाएगा -8x। क्योंकि 3 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ -1 बचेगा। ब्रैकेट के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। -8x -7, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लें, 8x + 10x क्या आ जाएगा, 18x। अब सिंप्लीफाई होने के बाद x वाली वैल्यूज को लेफ्ट पे शिफ्ट कर दें, ये 18x, ये +8x, ये +8 इधर जाके हो गया। ये सिंप्लीफाई किया, 18 + 8x 26x > 1। अब हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 26 से। क्यों, x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 26। अब 26 क्या है, पॉजिटिव, सो नो चेंज इन साइन। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 26, ये 26 कैंसिल, x इज ग्रेटर देन 1/26। तो ये हमारा था क्वेश्चन 1 के 8 पार्ट हमने किए हैं। अब ये सिंपल इनइक्वालिटी था। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है तो इनइक्वालिटी, लेकिन उसमें इनइक्वालिटी के 2 साइन आ गए हैं, तो उसको फिर हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आज मैं ज़रा लेट हो गया क्लास लेने के लिए। एक्चुअली मेरा जो नेट का डिवाइस था ना, वो उसकी बैटरी ऑफ हो गई, वो उसको मैंने लगाया, वो उसने चार्जिंग स्टार्ट की, फिर कनेक्ट होते होते ना उसको थोड़ा सा हम लेट हो गए आज।
तो कल ये हमारी 7.3 बल्कि चैप्टर 7 कह लें आप कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करेंगे हम चैप्टर 7 हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी। अब आपकी दूसरी क्लास का भी टाइम होने वाला होगा, मैंने भी दूसरी क्लास लेनी है, तो ये फिर हम क्वेश्चन 2 नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।